everyone, welcome back to GK today. This is नुज़ात सना once again और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18th और 19th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था और कुछ रीजंस की वजह से मुझे लीव लेनी पड़ गई थी, बट अब आज से और यहाँ से जो मॉर्निंग वाला सेशन हमारा रहता है डेली करंट अफेयर्स का, वो मैं ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पिछले पैटर्न से कंपेयर करें तो कुछ चीजें चेंज करी गई हैं। जैसे कि डेली हम लोग इस सेशन में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें बहुत सारे आपको स्टैटिक चीजें बताई जाएंगी और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और डेली हम लोग 5 से 6 रिवीजन स्लाइड्स भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया या रिसेंट अपॉइंटमेंट वाली स्लाइड हो गई, इस तरह के 5 स्लाइड्स देखेंगे। तो अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से हम आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बहुत सारी न्यूज देखने वाले हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके डीआरडीओ से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, इंडियन आर्मी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, विशालगढ़ फोर्ट की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखेंगे, हर घर तिरंगा कैंपेन, सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, ये सारी मतलब चीजें आज के सेशन में इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Recently, DRDO and the Indian Army have successfully test-fired indigenously built man-portable anti-tank guided missile at which region? DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर हाल ही में टेस्ट फायर किया है इंडिजिनस तरीके से बना हुआ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किस रीजन में आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरन राजस्थान, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर टेस्ट किया है इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पोखरन रेंज में। याद रखिएगा पोखरन कहाँ पे है, आंसर है राजस्थान। ठीक है, और अगर हम बात करें मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, तो इसको आप शोल्डर पे रख के लॉन्च करते हैं। ये एक पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जिसको कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप एनिमी टैंक्स को टारगेट कर सकें, साथ ही आर्मर्ड व्हीकल्स को। इस सिस्टम में एक लॉन्चर होता है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम होते हैं और फायर कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, साथ ही इसमें एडवांस्ड इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स मौजूद होते हैं, साथ ही इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी इसमें होता है। किस लिए? ताकि डे एंड नाइट ऑपरेशंस के लिए इसको इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिगार्डिंग डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की बात करें तो इसको कब फाउंड किया गया था? 1958 में ये बॉडी फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में लाई करता है। फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट इनका कौन सा है? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपली याद रखिएगा कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इसको फाउंड किया गया था 1958 में। थोड़ी सी बात यहाँ पे हम करेंगे अबाउट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो सर्विस में आई थी वो किस कंट्री ने लॉन्च की थी? तो फ्रांस कंट्री ने। ठीक है, और इसका नाम था SS.10। इसके अलावा पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी लोकेशन आपको जरूर याद रखनी है। पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज की लोकेशन है राजस्थान और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 में। ठीक है, ये जाना जाता है किस लिए? तो ये जाना जाता है बेसिकली अपने सभी न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे अबाउट सम डिफेंस करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 1 साल में न्यूज में रहे हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएनएस किल्टन विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन? तो आईएनएस किल्टन बेसिकली बिलोंग करती है कमोर्ता क्लास ऑफ सबमरीन को। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कमास 53949 टाइफून के व्हीकल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री कार्गो इन माइन रिस्क एरियाज। अयुथैया इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच 2 कंट्रीज? ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में देखा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। अयुथैया कौन से 2 कंट्रीज के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है? इंडिया एंड थाईलैंड। वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज तोपची ऑफ इंडियन आर्मी वॉज? एक्सरसाइज तोपची जो इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह रखा गया है? तो इसके लिए वेन्यू है नासिक, महाराष्ट्र इस साल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही रिसेंट हैं, मतलब ये मई में पूछा गया है, ये अगस्त में न्यूज में था, फिर ये जनवरी में। तो क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उसको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। ठीक है, Recently, which institute has launched the India's largest drone pilot organization? तो इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने। गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स एट विच प्लेस? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि गगन शक्ति को कौन
कंडक्ट करता है? आंसर इज इंडियन एयरफोर्स, नॉट इंडियन आर्मी, नॉट इंडियन कोस्ट गार्ड, नॉट इंडियन नेवी। ओके, और कहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया? तो योर आंसर इज पोखरण, राजस्थान। वंस अगेन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिफेंस अटैच दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? डिफेंस अटैच का रोल क्या होता है? योर आंसर इज टू रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट इन द फॉरेन एम्बेसीज। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। विशालगढ़ फोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, विशालगढ़ फोर्ट को आप खेलना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दिस इज खेलना, और ये लाई करता है महाराष्ट्र में। इसको बनवाया गया था 1058 में बाय द किंग मार्सिन। ठीक है, किस वजह से आजकल न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। रीजन क्या है? जो राइट विंग ग्रुप्स हैं वो लोकल मुस्लिम रेजिडेंट्स को काफी टारगेट कर रहे हैं ओवर एलिज्ड एंक्रोचमेंट। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1058 में, 1058 में, और ये लोकेटेड है ऑन अ हिल टॉप इन द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, महाराष्ट्र। इसको कैप्चर किया था बाद में जाके सिवना यदावास ने इन 1209, और बाद में ये खिलजी डायनेस्टी के अंडर में चला जाता है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी भी इसको कैप्चर करती है, विजयनगर एम्पायर, इसके अलावा आदिल शाही डायनेस्टी वगैरह इनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, बाद में शिवाजी कैप्चर करते हैं इस फोर्ट को 1659 में, और फिर इसका नाम पलट के रख दिया जाता है विशालगढ़। ठीक है, तो सिंपली हमें याद रखना है कि इसकी लोकेशन कि विशालगढ़ फोर्ट है महाराष्ट्र स्टेट में। न्यूज में किस वजह से आया है? तो न्यूज सिंपल है क्योंकि यहाँ पे टेंशंस बढ़ गए हैं बिटवीन द लोकल मुस्लिम रेजिडेंट्स एंड द राइट विंग ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। Which river originates from the सह्याद्री माउंटेन रेंजेस in महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में जो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस हैं वहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? योर आंसर इज गोदावरी रिवर। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर इसके अलावा अगर हम पीक्स की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस? तो इस हाईएस्ट पीक का नाम है कलसुबाई पीक। ओके, कलसुबाई पीक, इसकी फीट लगभग 1646 मीटर्स है। ओके, थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है, विच मेजर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस? सो दैट इज भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है हमारा, और चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एल्गन नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मार्बर्ग वायरस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एल्गन नेशनल पार्क लाई करता है कहां पे? कीनिया कंट्री में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज, मिनामी तोरीशिमा आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो ये जो आइलैंड है ये लाई करता है पैसिफिक ओशन में। एंकोर वाट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लाई करता है कैम्बोडिया में। बेरेंट सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन? बेरेंट सी आपको कौन से ओशन में मिलेगा? आर्कटिक ओशन में। माउंट किलिमंजारो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट किलिमंजारो लाई करता है तंजानिया में। कैप्री सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये है इटली में। निप्रो सिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू मिसाइल अटैक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? निप्रो सिटी आपकी लाई करती है यूक्रेन में। ठीक है, पिछले दिनों न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि रशिया ने यहाँ पे मिसाइल अटैक किया था। ओके, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करता है? आपको ये बताना है। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लोकेटेड है उत्तराखंड के फुट हिल्स में, और ये फैला हुआ है इसके पौरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में एज द हेली नेशनल पार्क, यानी कि पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम था हेली नेशनल पार्क, और बाद में इसका नाम पलट के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रखा गया 1957 में टू ऑनर द कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट कौन है? जिम कॉर्बेट एक इंपॉर्टेंट इंडिया के हंटर और कंजर्वेशनिस्ट रहे हैं। इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नाम की बुक को किसने ऑथर किया है, योर आंसर शुड बी जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ये रिजर्व लगभग इतना एरिया कवर करता है। इसमें डाइवर्स तरीके के टेरेन है और इसमें वैलीज फीचर होती हैं, रिवर्स आती हैं लाइक रामगंगा, पैलन एंड सोना नंदी। ठीक है, मेनली स्प्रेड करता है भाबर और लोअर शिवालिक रीजन्स में, और यहाँ पे आपको पोरस ट्रैक्ट मिल जाएंगे विद बोल्डर्स एंड सैंड डिपॉजिट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस वजह से न्यूज में आया? तो रीजन ये है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हाल ही में सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड एलिफेंट डे को विद एन अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन बेसिकली सेलिब्रेट किया गया, इसी वजह से ये न्यूज में आ गया था। फाइन, वर्ल्ड एलिफेंट डे की हम बात कर लेते हैं थोड़ी।
वर्ल्ड एलिफेंट डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो 12 अगस्त को। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की को फाउंड किया था वर्ल्ड एलिफेंट डे को 2012 में, तो ये है एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पर्पस क्या है वर्ल्ड एलिफेंट डे का जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द एलिफेंट कंजर्वेशन। ठीक है, हिमालयाज की थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। और कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है हिमालयाज से और इसको बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है हिंदुइज्म सेक्टर में, योर आंसर इज ऑब्वियसली गंगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of December every year to commemorate the martyrdom of the four sons of which सिख गुरु। 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द मार्टरडम ऑफ द फोर सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। When is the National Women's Day observed every year in India? Answer is 13th of February। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रही हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि नेशनल वुमेन्स डे के लिए थीम क्या रखी गई थी। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, The term Ullas recently seen in the news is related to which one of the following? The term Ullas is a New India literacy program. What is the theme of World Earth Day 2024? सबसे पहले हम इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 of April को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी, योर आंसर इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम मनाते हैं 16 मई को। Which day is observed as World Refugee Day every year? Your answer is 20th of June. Recently, where was the 54th session of the Codex Committee on Food Hygiene held? ये जो सेशन था ये कंडक्ट करा गया है नैरोबी केनिया में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। हर घर तिरंगा कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? हर घर तिरंगा कैंपेन जो आजकल चर्चे में है, किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। योर आंसर हियर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज सी ऑप्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हैशटैग हर घर तिरंगा कैंपेन और इस कैंपेन को रन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलॉन्ग विथ माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, पर्पस क्या है, एक इस अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द इंडियाज नेशनल फ्लैग दैट इज द तिरंगा और इससे जो पीपल का रिलेशनशिप है विद द फ्लैग उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है कि ना सिर्फ ये एक फॉर्मल कनेक्शन रह जाए बल्कि जो ये कनेक्शन है ये ज्यादा पर्सनल और हार्ट फेल्ट बॉन्ड हो, यानी कि ये दिल का मामला हो। ठीक है, तो इसी पर्पस से हैशटैग हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की बात करें तो किसने करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है, तो योर आंसर इज बेंगाली वेंकैया। ओके, और जो 24 इसमें ये तीलियां मौजूद होती हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये 24 वर्चूज हैं लाइफ के। इसके अलावा जो करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है ये कब अडॉप्ट किया गया था, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सबको लगता है कि शायद ये 15 अगस्त को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका है 22 of July 1947 को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की यहाँ पे बात करें तो हमारे कल्चर मिनिस्टर फिलहाल कौन है, तो ये हैं जी किशन रेड्डी। इसके अलावा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था पहली बार, तो 2014 में 26 जुलाई के दिन। और किसने लॉन्च किया था, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और पर्पस क्या है माई गवर्नमेंट का, तो सिटीजन एंगेजमेंट इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले मिस्टर मोदी कौन से स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे, तो दैट इज गुजरात, राइट। और पहली बार कब प्राइम मिनिस्टर बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे, तो 2014 में 26 मई को। ठीक है, पहली बार इन्होंने इस साल इलेक्शन जीता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। चलिए यहाँ पे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महुआ मोइत्रा who was expelled from लोकसभा belongs to which political party? महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया गया लोकसभा से और ये बिलोंग करते हैं तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सी विजिल एप्लीकेशन और विजिलेंट सिटीजन एप्लीकेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। पर्पस क्या था, एक अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराना जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके और लोग चौकन्ने रहें। ठीक है, थडो प्याइते एंड मार कम्युनिटीज समटाइम्स इन द न्यूज आर इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन आपको अभी आगे भी मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आंसर चेकआउट कर लेते हैं। आंसर इज मणिपुर। पलियार ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज मेनली रिसाइड्स इन विच इंडियन स्टेट? पालियार ट्राइब आपको मिल जाएगी तमिलनाडु में।
Neoma Chushul region recently seen in the news due to flash floods is located in which state or the union territory? ये जो रीजन है ये न्यूज में आया बिकॉज ऑफ हाई फ्लड्स और ये लाई करता है लद्दाख में. Which state's animal husbandry department has announced to recognize the Thinmala Kulana dwarf cow as an indigenous breed? Here your answer is Kerala state. What is the primary objective of the e-office platform that was recently mentioned in the news? e-office platform का पर्पज है ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कराना और एफिशिएंसी को बढ़ाना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, India and Israel have launched a joint project to establish a center of water technology at which institute? इंडिया और इसराइल ने हाल ही में मिलकर एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. एक सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है जिस प्रोजेक्ट में, और कहां पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा आपको ये बताना है. आंसर इज IIT मद्रास, बी ऑप्शन. IIT मद्रास के बारे में एक खास बात हम क्या जानते हैं कि IIT मद्रास ने पहली बार अपना आउटसाइड इंडिया कैंप लगाया है. कहां पे? जंजीबार में. जंजीबार कहां पे है? तंजानिया कंट्री में. ठीक है, इसी के साथ IIT मद्रास पहली इंडिया की IIT है जिसने कि अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस तैयार कर लिया है. ठीक है, तो इंडिया और इजराइल ने पार्टनरशिप करी है टू क्रिएट अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास, जिससे कि जो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट है उसको इनहैंस किया जाए इंडिया के अंदर. और इस पार्टनरशिप को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह देखा जा सकता है जहां पे ग्रोइंग कोलैबोरेशन रिफ्लेक्ट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज कि किस तरह से हम वाटर स्कैसिटी इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट भी साइन किया गया है. और किसने किसने साइन किया है? इसमें जो इजराइल की एम्बेसी है वो इन्वॉल्व है, IIT मद्रास और अमृत मिशन वगैरह इसमें इंक्लूडेड है. और इसके अलावा जो हमारी सेंटर है वो फोकस करेगी इनोवेशन एंड रिसर्च पे इन अर्बन वाटर सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी. इसके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स ऑन 24/7 वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज भी कंडक्ट किया गया IIT मद्रास पे, जो कि इसी इनिशिएटिव का हिस्सा है. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये इंस्टीट्यूट कौन सी है, बी ऑप्शन IIT मद्रास. IIT मद्रास को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1959 में. कौन सी फॉरेन कंट्री है जिसने की हेल्प किया था इंडिया की IIT मद्रास को स्टैब्लिश करने में? तो दैट इज जर्मनी. और अगर हम यहाँ पे अमृत मिशन की बात करें तो अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दैट इज अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. अमृत को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में. इसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है अमृत मिशन को इंडिया के अंदर? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. प्राइमरी पर्पज क्या है अमृत मिशन का? तो दैट इज प्रोवाइडिंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. रिसेंटली हु वाज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला? ग्वाटेमाला के लिए प्रेसिडेंट कौन बन चुके हैं? इनका नाम क्या है? बर्नार्डो एल्वेलो. ओके, पेड्रो सैंचेज वाज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहले से ये प्राइम मिनिस्टर थे स्पेन कंट्री के, एक बार फिर से री इलेक्ट हो चुके हैं. व्हाट इज वोल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? वोल्ट टाइफून एक साइबर हैकिंग ग्रुप का नाम है. रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड आ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग? तो अपने यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए जिम्बाब्वे ने जिग नाम की करेंसी को इंट्रोड्यूस कराया है. ठीक है, ये इनकी न्यू करेंसी है. इनोवेशन हैंडशेक एजेंडा इज एसोसिएटेड विद विच टू कंट्रीज? ये जो एजेंडा है ये है इन बिटवीन यूएस एंड इंडिया. व्हाट इज स्पाइसा रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? स्पाइसा क्या चीज है? ये कस्टमर मैलवेयर टूल है. ठीक है, Which South American country recently emerged as the world's newest oil producer? It is advancing in cooperation with India in the oil and the gas sector. ये साउथ अमेरिकन कंट्री है गुयाना जो कि इमर्ज कर रही है एज द न्यूएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और ये अपने सारे ऑपरेशंस फुलफिल कर रही है इन कोऑपरेशन विद इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसेंटली वेयर वाज द 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड? ये जो डायलॉग है ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैनबेरा, दैट इज बी ऑप्शन. ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट की हैं अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए. और ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया इस साल का 6वां मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग. कहां पे? अपने कैनबेरा सिटी में, जहां पे इन्होंने डिस्कस किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के मामलात को. और इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था उसको लीड किया है मिसेस मुआन पुली साइवाई ने. यहाँ पे इन्होंने बात करी ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स यूज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, पोल्यूशन रिस्पॉन्स, ब्लू इकोनॉमी, इस तरह के डिफरेंट और भी टॉपिक्स. ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने होस्ट किया था 14th इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म नई दिल्ली में. ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा.
और जो 7th मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग था वो कंडक्ट कहाँ पे होगा, वो होगा नई दिल्ली में। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। फाइन, मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग की बात करें अगर, तो इसका पर्पस क्या होता है, टू स्टैब्लिश लीगल ऑर्डर फॉर सीज एंड द ओशंस। ठीक है, तो जो हमारे सीज और ओशंस हैं उनमें बेसिकली म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए इसको कंडक्ट किया जाता है। कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्लोबल मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लाई करता है, लंदन में। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑर्डिनेट करती है HADR एक्टिविटीज के साथ विद इन द इंडियन ओशन रीजन। HADR क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, दैट इज IORA। फाइन, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसने हाल ही में फोकस किया है HADR के ऊपर और इसको कंडक्ट किया है ज्वाइंटली इंडिया और USA ने, तो आंसर इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ। आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, योर आंसर इज इंडिया एंड द USA। फाइन, चलिए यहाँ पे अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के क्वेश्चंस। Which organization recently developed a sustainable hydrogel to remove the microplastic from the water? ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। Recently where was the World Future Energy Summit 2024 organized? इसको ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी में। Recently where was the Financial Action Task Force meeting held? FATF की मीटिंग कंडक्ट हुई है सिंगापुर में। Recently, which country hosted the first international Rainbow Tourism Conference? Your answer is Nepal here. और Rainbow Tourism जो कॉन्फ्रेंस है इसमें बेनिफिशियरीज कौन होते हैं, तो बेनिफिशियरीज हैं LGBT की कम्युनिटी। ठीक है, Recently, where was the 26th ASEAN India Senior Officials Meeting held? ये मीटिंग कुछ दिनों पहले कंडक्ट हुई है कहाँ पे, आंसर इज न्यू दिल्ली। Recently, where was the 4th office consultations between India and Zambia country held? Your answer is Lusaka. Recently, where was the 23rd session of United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues held? Answer is New York. Okay. ये कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट और कॉन्फ्रेंसेस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिनियल ऑफ सर्विस अटैक रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? DOS अटैक किस चीज को बोलते हैं? आंसर इज ए ऑप्शन। ये एक तरह का अटैक होता है जो कि एक्सेस को प्रिवेंट करता है टू अ वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस बाय ओवरवेलमिंग इट विथ ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक जनरेट करके जो उसका एक्सेस है वो टोटली डिस्टॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो किस वजह से ये DOS अटैक न्यूज में आया है, क्योंकि एलॉन मस्क ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया था लाइव ऑन प्लेटफॉर्म X, लेकिन ये इवेंट जो है डिले हो गया था और इसमें कुछ ग्लिचेस हो गई थी ड्यू टू अ सस्पेक्टेड मैसिव डिनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो ये जो डिले है ये कॉज हुआ था बाय अ सस्पेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिससे कि ब्रॉडकास्ट कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गया था और इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था अटैकर्स को पिन पॉइंट करना एज वेल। अटैकर्स ने यूज किया है कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस और इसके अलावा स्पूफ्ड IP एड्रेसेस टारगेट के सर्वर्स को फ्लड करने के लिए और उनको ट्रैफिक से ओवरलोड करने के लिए, साथ ही उनके लेजिटिमेट कनेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसी वजह से टर्म न्यूज में आ गया था। ये क्या है, इसमें बेसिकली ट्रैफिक को फ्लड किया जाता है और जिससे कि जो पर्सन है उसका एक्सेस किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस से खत्म हो जाता है। ठीक है, एलॉन मस्क की बात करें तो सब जानते हैं कि इनकी एक बहुत फेमस कंपनी है स्पेसएक्स को कब फाउंड किया गया था? योर आंसर इज 2002 में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर IP एड्रेस एलोकेशन, तो दैट इज इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है, IANA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। Thadau, Paite and Mar communities sometimes seen in the news are the indigenous tribes of which Indian state? ये क्वेश्चन हमने पीछे देखा है और वहां पे हम सिर्फ आंसर देख के आगे बढ़ गए थे। आंसर इज डी ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर गवर्नमेंट में ये सारी ट्राइब्स मौजूद हैं। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि मणिपुर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कुछ पीस टॉक्स कंडक्ट करेंगे विथ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि इन कम्युनिटीज से होंगे और ये जो कम्युनिटी है ये इन्वॉल्व है इन द ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि चल रही है बिटवीन द नॉन ट्राइबल मेतेई एंड द कुकी जूमी ग्रुप्स जो कि स्टार्ट हुआ था पिछले साल मई 2023 में। ठीक है, तो ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं मणिपुर में और ये बहुत सालों से यानी कि हिस्टोरिकली यहाँ पे इस रीजन में रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये सारे नाम आपको कहाँ पे मिलेंगे? आंसर है मणिपुर। ठीक है, थडौ कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कौन सी लैंग्वेज है जो कि ये यूज करते हैं? तो ये सिनो तिब्बतन लैंग्वेज यूज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल जो कि ये ट्राइब सेलिब्रेट करती है वो है छवांग कुट और सबसे ज्यादा थडोई ट्राइब के मेंबर्स कहाँ पे रहते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर इज डी ऑप्शन मणिपुर। ठीक है, पाइते कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कौन सी रिलीजन है
जो कि पाइते कम्युनिटी फॉलो करते हैं, तो दैट इज क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? योर आंसर इज क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पाइते पीपल, यानी कि ये कौन से एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं? योर आंसर इज एग्रीकल्चर। ठीक है, ये ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं। और मार ट्राइब की बात करें तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, दैट इज सिक्वी रोई। ओके, कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे मार पॉपुलेशन मिलती है? तो मणिपुर के अलावा मिजोरम और असम में भी ये आपको मिल जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच कंट्री साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लास्टिक ईटिंग फंजाई एज अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू द ओशन पॉल्यूशन? योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन जर्मनी। जर्मनी के साइंटिस्ट ने फंजाई को फाउंड किया है जो कि प्लास्टिक को खा सकते हैं फ्रॉम दिस जेनेरा, एंड ये हेल्प करेंगे हमारी प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने में। ये जो फंजाई है बेसिकली ये प्लास्टिक वेस्ट को कट डाउन या ब्रेक डाउन करते हैं और इससे एक सोल्यूशन ऑफर होगा हमें टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और जो जरूरत है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करने की टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस। और ये जो डिस्कवरी है ये डेफिनेटली हमें हेल्प करेगी प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में इन द वर्ल्ड्स ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने डेवलप किया है ये टेक्नोलॉजी? योर आंसर इज ए ऑप्शन जर्मनी। यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की थोड़ी सी बात करें, इसके बारे में कुछ स्टैटिक चीजें देखें, तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट एनुअली जनरेट करती है? तो दैट इज यूएस। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सबसे ज्यादा एंथ्रोपोजेनिक सोर्स कौन सा है? तो फॉसिल फ्यूल कंबशन, जो फॉसिल फ्यूल को जला के हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं वो सबसे ज्यादा होता है। एवरेज रेशियो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का टू द ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? तो दैट इज 0.04%। और कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पर्पस था कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ग्लोबल लेवल पे कम करना? तो दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ जूनियर मेंस हॉकी टीम? जूनियर मेंस हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है बी ऑप्शन PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश ने याद रखिएगा कि ब्रोंज मेडल जीता है एट द 2024 ओलंपिक्स और ये अब अपॉइंट हो चुके हैं एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम। ठीक है, और इससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो बहुत ही अच्छी साबित होगी हमारे यंग एथलीट्स के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले PR श्रीजेश का फुल नाम क्या है? तो इनका फुल नाम है परत्तु रविंद्रन श्रीजेश। ठीक है, कौन से साल में PR श्रीजेश पहली बार कैप्टन बने थे इंडियन मेंस हॉकी टीम के? 2017 में। फिर इसके अलावा हाउ मेनी टाइम्स हैज PR श्रीजेश रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक्स? तो 2012 में पहले इन्होंने रिप्रेजेंट किया, 2016 में किया, 2021 में किया और फाइनली 2024 में किया। ठीक है, फिर इसके अलावा किसके पास रिकॉर्ड है फॉर द मोस्ट गोल्ड्स इन द ओलंपिक हिस्ट्री? तो ये है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स की फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स का। टोटल इनके पास फिलहाल 23 गोल्ड मेडल्स हैं। ठीक है, और ये किस स्पोर्ट में कंपीट करते हैं? तो ये स्विमिंग इवेंट्स में कंपीट करते हैं। फाइन, जो ओलंपिक्स में आप 5 रिंग देखते हैं वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? तो ये यूनिटी होती है। ये यूनिटी को बेसिकली दर्शाता है 5 कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और बीच में हमने 5 से 6 रिवीजन क्वेश्चंस भी देखे हैं, रिवीजन स्लाइड्स भी कवर करी हैं। देखिए आज पहला दिन है तो आपको हो सकता है थोड़ी चीजें अनकंफर्टेबल लगे, तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उसको डेफिनेटली इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई चाहता है कि पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर लें और लास्ट में हम लोग 3 से 4 स्लाइड्स रिवाइज करें, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो जो बीच बीच में हम रिवीजन करते हैं उसको लास्ट में ही एक बार का कर देंगे और शुरू में हम पहले 10 क्वेश्चन उस दिन के करेंगे। ठीक है, तो जैसा भी आपको ठीक लगता है और वो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। और कोई भी चेंजेस अगर आपके साइड से हैं तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं हमें। हमारी टीम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेगी और हम आपके लिए सेशंस को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.